अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। जी साहब, सबको मालूम है कि लाहौर में अंडरवर्ल्ड की एक लड़ाई शुरू हुई जिसमें नौजवान अमीर बालाज जो है अपनी चौथी नस्ल में इस दुश्मनी की भेंट चढ़ गया। इस केस के अंदर जो है रोज़ बरोज़ तफ्तीश भी की जा रही है और नए से नए जो है वो करैक्टर जो है वो सामने आ रहे हैं। इसमें जो अब अहम तफ्तीश हुई और एक अहम जो सबूत पुलिस के हाथ लगा है वो बहुत ही अहम है और इस केस की जो से टोटल डायरेक्शन जो है तब्दील कर दी है। अगर इस केस का मैं थोड़ा सा आपको हवाला दूं तो अमीर बालाज को जो है तकरीबन 1.5 हफ्ता कबल एक शादी की तकरीब में जो है वो कत्ल कर दिया गया फायरिंग करके। अच्छा, अब अमूमी तौर पे हमने ये देखा, जो हमारे पास इतलात भी मौसूल हुई कि अमीर बालाज जो है अब अपने साथ असला लेकर नहीं चलता था। वो ज़्यादातर ये कहता था कि मुझे अब दुश्मनी से कुछ नहीं लेना, मैंने ये दुश्मनियाँ ख़त्म करनी और अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ मिलकर उसने जो है अपनी पुरानी दुश्मनियाँ ख़त्म कर ली। कहीं उसने माफ़ी मांगी, कहीं उसने किसी को माफ़ कर दिया और काफ़ी हद तक वो अपने इस तमाम जो दुश्मनी वाले मामला हैं उनको ख़त्म कर चुका था। लेकिन गोगी भट्ट के साथ इनकी तीसरी नस्ल की दुश्मनी है। पहले इनके दादा भी कत्ल हुए, उसके बाद इनके वालिद कत्ल हुए और फिर अब अमीर बालाज खुद इस जो है दुश्मनी की भेंट चढ़ गया। मुख्तलिफ गिरफ्तारियाँ हुई। तीफी भट्ट जो है वो बैरून मुल्क फ़रार हो गया, जबकि इसका जो भाई है गोगी भट्ट वो पाकिस्तान में ही कहीं रुपोश है, लेकिन वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। हमला आवर की शनाख्त हुई और ये एक चीज़ इस्टेब्लिश हुई कि हमला आवर का जो है करीबी ताल्लुक वो तीफी भट्ट के साथ था, वो इसका मालशिया था। खैर, ये इंकिशाफ भी उस वक्त हुआ जब इस हमला आवर की बीवी जो है वो सामने आई और उसने उसकी बॉडी क्लेम की। तब पुलिस ने उनसे तफ्तीश की और ये बात सामने आई कि हमला आवर जो है तीफी भट्ट का ज़ाती मुलाज़म था और वो दुबई भी फ़रार हुआ, इस्लामाबाद। लेकिन गोगी भट्ट अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ। पुलिस ने प्रेशर डालने के लिए मुख्तलिफ जो मामला किए और उसमें सबसे पहले जो है गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के जो बहनोई हैं नदीम भाई, उन्हें गिरफ़्तार किया। इसके भाई वसीम भाई को भी गिरफ़्तार किया गया और इस तरह तफ्तीश का दायरा कार जो है वसी कर दिया गया। गुज़िश्ता 3-4 रोज़ में मैंने जो वीलॉग भी किया उसमें बताया कि जो है तफ्तीश कुछ स्लो हो चुकी है, लेकिन अब आज जो है पुलिस ने एक इंतहाई अहम गिरफ्तारी की और ये गिरफ्तारी जो है वो अमीर बालाज का इंतहाई करीबी दोस्त एहसन शाह है। एहसन शाह को जो है अमीर बालाज की रेकी करने के इल्ज़ाम में जो है पुलिस ने गुज़िश्ता रात जो है वो हिरासत में लिया इसके घर से। अच्छा, जिस वक्त जो है अमीर बालाज का कत्ल होता है उस वक्त अमीर बालाज का जो दोस्त है एहसन शाह, ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं था और ये सऊदी अरब में था। जो पुलिस ज़राए से हमें बात मालूम हुई है उसके मुताबिक अमीर बालाज के इस एहसन शाह जो दोस्त है ये बहुत इसका करीबी दोस्त है, बचपन से इसके साथ चलता रहा। अब आपने देखा होगा मुख्तलिफ जो वीलॉग है उसके अंदर ये इंटरव्यू भी देता रहा कि हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, हम इकट्ठे बड़े हुए, इकट्ठे हमने खेला कूदा और सारी चीज़ें उसने की हैं। अब जो पुलिस ने गिरफ़्तार किया तो उसके अंदर बात सामने आई है कि इसको सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुँचने के बाद अब गिरफ़्तार किया गया और इसने सऊदी अरब में बैठ कर जो है अमीर बालाज की रेकी की थी और इसने ये बताया था कि अमीर बालाज ने फ़लाने दिन जो है शादी के ऊपर जाना है और इसके साथ जो है असलहा भी नहीं होगा, ये बिल्कुल फ्री हैंड होगा और इसके जो गार्ड्स होंगे वो भी बगैर असले के होंगे। ये जो रेकी है ये अमीर बालाज ने मुबैना तौर पर अमीर बालाज का जो दोस्त है एहसन शाह, उसने मुबैना तौर पर तीफी भट्ट या गोगी भट्ट को या उनसे मुंसलिक जो लोग थे उनको दी, जिसके बाद अमीर बालाज का जो है कत्ल वो शादी के अंदर हो जाता है। गुज़िश्ता रात जब इसको पुलिस ने इसके घर से गिरफ़्तार किया तो उसमें एक बात इसके अहले खाना की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि एहसन शाह को पुलिस ने जो है शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और उस पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने 50 लाख रुपए लेकर इसकी अमीर बालाज की जो है वो रेकी की है। अब सूरत हाल ये है कि अब तफ्तीश में जब चीज़ें सामने आएंगी, एहसन शाह से तफ्तीश की जाएगी, तब मालूम होगा कि आया एहसन शाह ने कोई किसी भी किस्म की कोई रेकी की है या नहीं की। ताहम पुलिस ने एक ये इल्ज़ाम उस पर लगाया है कि जो अमीर बालाज का कत्ल है उसकी जो रेकी की गई है और जो रेकी दी गई है कि उसने कब कहाँ किस वक्त पहुँचना है वो एहसन शाह की जानिब से दी गई। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इससे कबल जो अब तक पुलिस जिस डायरेक्शंस के ऊपर जो है वो तफ्तीश कर रही थी वो ये थी कि पहले ये इस्टेब्लिश किया जाए कि तीफी भट्ट और गोगी भट्ट का इस कत्ल से क्या ताल्लुक है। इसलिए उन्होंने जो पुलिस है उसने मुख्तलिफ लोगों को गिरफ़्तार किया। तीफी भट्ट मफरूर हो गया, इसलिए वो सामने नहीं आ सका, पकड़ा नहीं जा सका। ये बात सामने आई कि अब वज़ारत दाखिला से रब्ता करके इसके रेड वारंट जारी करवाए जाएंगे और फिर इंटरपोल के ज़रिए इसकी गिरफ़्तारी अमल में लाई जाएगी और पाकिस्तान लाया जाएगा। गोगी भट्ट रुपोश है, उसको पकड़ने के लिए, उसकी रेकी करने के लिए, उससे मुंसलिक जो चीज़ें हैं वो निकालने के लिए, डिग आउट करने के लिए इसके बहनोई को गिरफ़्तार किया गया, लेकिन कोई खातिर ख्वाह कामयाबी अभी तक तो हासिल नहीं हुई। लेकिन अब पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायरा थोड़ा सा वसी किया और डायरेक्शन तब्दील किया और अब एहसन शाह को गिरफ़्तार किया जो अमीर बालाज का बहुत करीबी दोस्त है
और इस पर यह इल्ज़ाम है कि इसने अमीर बलाच की रेकी दी और बताया कि ये फ़लाँ दिन फ़लानी जगह पर शादी पर जा रहा है और इसके एवज़ जो है इसने 50 लाख रुपया वसूल किया। अब ये इसके अंदर अब तक डेवलपमेंट हुई, इसमें मज़ीद केस में जो भी डेवलपमेंट होगी आपको उससे आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।